समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी झूठ बोल देगी, मनगढ़ंत कहानियां कुछ भी कर देगी, जो है वो भी देश की जनता के सामने। तो प्रभु जी आप सच बताइए। सच ये है कि मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि मुसलमानों का विश्वास जीतने के लिए मुझे वहां गोली चलवानी पड़ी और मैं चलवाऊंगा, 2 गोली और चलवानी पड़ेगी तो मैं चलवाऊंगा। ये खुद मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था, आप क्यों झूठ बोलते हो? और दूसरी बात इन्होंने कहा गोडसे के, तो गांधी जी के विरोधी वो थे जो राम विरोधी हैं। गांधी जी के राम भक्तों पर गोली चलवाई, इन्होंने राम को काल्पनिक कहा, तो गांधी जी के असली विरोधी और हत्यारे तो ये हैं, समाजवादी और कांग्रेसी। अब ये खाली गोल गोल घुमाते रहेंगे। एक मिनट सुनिए, मुर्दाबाद। अरे मैं बोल रहा हूँ, आप बोलो कांग्रेस मुर्दाबाद, आप बोलो, आपने राम को काल्पनिक कहा है, बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। देखिए डिबेट गोडसे पर नहीं है, सुनिए डिबेट गोडसे, आप लोग अरे बोला तो राम को काल्पनिक हुआ, कांग्रेस ने राम को काल्पनिक हुआ, जो हकीकत है गोडसे ने गोली मारी, बोलो गोडसे मुर्दाबाद। गोडसे ने गोली मारी, एक सुनिए, अभी मैं आप बोलो कांग्रेस मुर्दाबाद, एक बार बोल के दिखाओ। मैं बोलता हूँ गोडसे मुर्दाबाद, आप बोलिए कांग्रेस मुर्दाबाद, जो राम को काल्पनिक करके बुलाती थी, गांधी जी की आत्मा की हत्यारी थी। गांधी जी की विचारधारा का हमेशा दमन करने वाले, गोडसे विचारधारा की हत्या करने वाले ये, और गांधी जी की विचारधारा की बात करते हैं। और मैं इस देश को साफ बताना देना चाहता हूँ, मनरेगा पर अरे रुको, अरे 85 साल के बुढ़े को 88 साल अरे यार क्या यार गजा रुका याओ दोनों आतंकवादी वो है जो आतंकवादियों की जमानत करवाते हैं, आतंकवादी वो है जो आतंकवादियों की जमानत करवाते हैं। गोडसे मुर्दाबाद करते बोलने के लिए। भैया ये बार बार विपक्ष और कांग्रेस गोडसे पे आरोप लगाती है, और 65 साल इनकी शासन रही। नहीं, मैं बता रहा हूँ, 65 साल के शासन काल में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा, यदि गोडसे आरएसएस का आदमी था तो कांग्रेस ने जांच कराई, लेकिन 3 बार जांच के दौरान यह नहीं पता चल पाया कि गोडसे आरएसएस का आदमी था कि नहीं। ये कांग्रेस की निष्क्रियता है, विफलता है, लेकिन कांग्रेस बार बार ये आरोप लगाती रही है। और हे राम कहने वाले आदमी महात्मा गांधी के नाम पे जो योजना शुरू हुई उस पे भी इनको विश्वास नहीं है। ये राम का विरोध कर रहे हैं, ये महात्मा गांधी का विरोध कर रहे हैं, ये तमाम देश की संस्कृति का विरोध करना ये कांग्रेस की प्रवृत्ति बन गई है। एक मिनट देखो, तुम्हें ये बात तुम्हें समझा दें, हल्ला ना मचाया करो। मैं सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात नहीं कुछ भी नहीं कायर कौन बेकार वाली बातें। 28 साल के अंग्रेज अधिकारी को गोली मारे होते, हम देश अंग्रेज अधिकारियों को गोली मारे हैं, तभी ये देश आजाद हुआ है। अरे गोडसे को मुर्दाबाद तो देश बोल देगा, हिम्मत है तो बोलो अफजल गुलू मुर्दाबाद, बोलो हिडमा मुर्दाबाद, और बोलो खालिस्तान मुर्दाबाद, फिर आना मंच पर। ये एक मिल गया है, हमारा साथ दे रहे, खालिस्तान मुर्दाबाद, बोलिए अफजल गोडसे मुर्दाबाद, अफजल गुरु मुर्दाबाद। तो कन्हैया कुमार को निकालो गवर्निंग बॉडी से, कन्हैया कुमार को निकालो। अब रुको, अब बोल दिया ना, अब सुना रहा हूँ, अभी सब सुना रहा हूँ। जो भी कर रहा वो व्यक्ति डिसाइडेड, अब डिबेट होने दीजिए। अब आराम से डिबेट करते हैं। इन्होंने एक और झूठ फैलाया, आजादी में क्या किए। आप सब गूगल कीजिए, उस समय भाजपा नहीं थी, हिंदू महासभा थी। हिंदू महासभा के दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन? लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल के लाला लाजपत राय। गोली खाई, माथे पे लाठी भैया, तब आजादी मिली है। चरखे से आजादी मिली तो लाठियों से भी आजादी मिली। आराम से एक बार तुमसे गुजारिश है, तुम हल्ला मत बजाओ, ये गला बहुत कीमती है, आवाज बहुत कीमती चीज। अब रही बात मनरेगा की, ये कहते हैं 100 दिन हम दे रहे थे, तुमने 125 दिन क्यों दिया, वापिस करो। ये कहते हैं मनरेगा कर्मियों के लिए जो 13,000 करोड़ का बजट रखा, तुमने पहली बार क्यों रखा, कर्मचारियों की चिंता तुमने क्यों की, हटाओ। ये देश को विकसित भारत बनाने के लिए जिस योजना की आवश्यकता थी, वो योजना है इन्हें विकसित भारत, वो अपडेशन, क्योंकि इनके लिए जनरेशन जी है,
हमारे लिए जनरेशन वी है, वी मतलब विकसित भारत। भाई जी, आपको मैंने कहा था मैं दे दूंगा, बिल्कुल क्लैरिफिकेशन आप देना चाहते हैं? क्लैरिफिकेशन इन्होंने बात बोली जो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए कि कांग्रेस के वक्ता ने इस तरह की बात करी। अब मैं जरा आपको कुछ नाम गिना देता हूँ। नहीं, वो बात कही वो गलत है, सही है? देखिए उसमें बिल्कुल गलत बात थी, निकाल दिया गया, उनको पार्टी से भी निकाल दिया गया, खेद भी प्रकट करा। निकाल दिया गया, बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट मेघालय के बर्नार्ड एम माराक 3 साल की बच्ची के साथ रेप के आरोपी, और उन्हें मेघालय का मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करा था इस भाजपा ने। कुलदीप सेंगर का ताजा मसला आपने सबने देखा ही है, वो भी निकाल दिया। उसके बाद इनका शाहनवाज हुसैन, इनके भाजपा के प्रवक्ता, अभी भरे हुए हैं, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। ये हाथ क्या कर रहे हैं? बात कर रहा हूँ ना, पीछे की बात करिए। अरे नहीं, ऐसा कैसे बोलते भाई, आराम से। कैलाश विजयवर्गीय रेप एक्ट का सामना कर रहे हैं, कुलदीप सेंगर रेप केस का सामना कर रहे हैं, चिन्मयानंद। भाई एक मिनट सुनो, एक मिनट भाई, मेरी बात सुनो, मेरी बात भाई सुनो। कुलदीप सेंगर आपने नाम लिया, उन्होंने एक आरोप लगाया, आपने कहा कि बहुत गलत काम है, वो कांग्रेस के जो विधायक उनको निकाल दिया गया। मैं आपसे सिर्फ एक बात, कुलदीप सेंगर को निकाल दिया गया या बीजेपी ने अपने पास रखा हुआ है, ये मैं जानना चाहता हूँ। इनके सपोर्ट में खड़ी हो गई, कहाँ निकाला उसे, कहाँ निकाला? झूठ मत बोलो, झूठ, गलत बात है, झूठ मत बोलिए। आपका चार्ज लिया, लेकिन जो बात सच है वो तो बताइए ना जी। अब देखिए प्रतीक जी, अभी यहाँ आई एम सॉरी हाँ जी, ये यहाँ बैठकर बहुत सारी फर्जी बातें फैला रहे हैं। मैं तो इनसे ये पूछ रहा हूँ कि इनके राजस्थान सरकार के अंदर नेता थे शांति धालीवाल, और वो मंत्री थे विधानसभा में, उन्होंने क्या बयान दिया था? और उस समय में जो गहलोत साहब थे मुख्यमंत्री, वो भी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा था, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, रेप के मामले में हम नंबर 1 है, और इसमें कोई दो राय नहीं। वैसे भी ये राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है, ऐसा तो होता रहता है। मतलब ये लोग रेप को जस्टिफाई करने वाले लोग हैं। शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाइए, चुल्लू में मर जाइए, डूब के मर जाइए, इसमें डूब के मर जाइए, रेप को जस्टिफाई करने से विधानसभा में खड़े होके। और प्रतीक जी, ये जो वीबी जी राम जी है, उसका विरोध कांग्रेस इसलिए नहीं कर रही कि उसमें राम का नाम है। असली विरोध है कि एआई से उसकी निगरानी होगी, उसके अलावा 100% ट्रांसफर अकाउंट में होगा। और यू आर सेइंग नो, डोंट स्प्रेड लाई। एआई से उसकी निगरानी है, पारदर्शिता नहीं, फैक्ट एंड फिगर के साथ बात करिए, पारदर्शिता के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए उसमें है ये चीजें। और आपको बता दूं, 100 से बढ़ा के 125 दिन, और इनके जो मनमानी के हिसाब से जो तय कॉन्ट्रैक्टर से उनको हटाकर ऑनलाइन बिडिंग होगी, ये सब चीजें जो है वो पारदर्शिता लाती है। इसलिए कांग्रेस छाती पीट रही है, क्योंकि उसकी मॉनिटरिंग सेंटर से होगी। सेकंड पॉइंट, सारे लोग बैठेंगे सिवाय इनको छोड़ के, सारे लोग बैठ जाइए, क्योंकि वो आजकल आप